दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हमारे रोहतास नगर के लोकप्रिय विधायक और इस कार्यक्रम को ऑन करने वाले ऐसे श्री जितेंद्र महाजन जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी श्री वीरेंद्र सरदेवा जी, श्री मास्टर विनोद जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, श्री प्रवेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, ये दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मैं अभी सुबह द्वारका के अंदर एक कार्यक्रम में था और वो कार्यक्रम शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया, कुछ एनजीओ ने मिलकर किया, युवाओं की दौड़ रखी और उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम युवाओं को खेलों के अंदर प्रोत्साहन देंगे ताकि युवा नशे की ओर ना बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। जब दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं बने थे तो बड़े गर्व के साथ वो कहते घूम रहे थे कि हम दिल्ली के अंदर युवाओं को नशे से मुक्त कराएंगे, युवा नशे की ओर ना बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार आएगी तो हम उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक वार्ड के अंदर 3 शराब की दुकानें खोलकर आप नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं क्या? अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पहले आप ऐसी गलत नीतियां लाते हो और फिर अपने विधायक और प्रवक्ताओं से बेशर्मी से उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके उप मुख्यमंत्री, मुझे हैरानी होती है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें दिल्ली का नक्शा दिखाए और चार्ट दिखाए कि ये रेड जोन है और इस रोड ये पूरा दिल्ली का नक्शा है, ये रेड जोन है। ये रेड जोन उसको कह रहे हैं जहां शराब की दुकानें नहीं है। उस जगह पत्रकारों से कह रहे हैं हम नई शराब की दुकानें खोलेंगे। इनकी शराब नीति के अंदर लिखा है, मुझे बिदूड़ी जी बता रहे थे कि उसमें लिखा है दिल्ली के महिलाओं और युवाओं को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाए, इसलिए हम हर वार्ड में 3-3 दुकानें खोलेंगे। अफसोस होता है कि आज दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने किसको सत्ता सौंप दी। आप अगर उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं, अगर आप कोई नक्शा ऐसा दिखाते और वहां कहते कि ये दिल्ली का रेड जोन है जहां पर अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जहां अभी सीवर लाइन नहीं पड़ी है, जहां प्रदूषण ज्यादा है, जहां पर हमने टीटीसी बसों की सुविधा नहीं कर रखी है, तो कुछ दिल्ली के लोगों का भला होता। अरे आप भी उसी अंधी दौड़ में आ गए हैं। सत्ता की चकाचौंध में आप 5,000 करोड़ रुपए से 8,000 करोड़ रुपए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लोगों को शराब पिला रहे। वार्ड में दुकानें खोलेंगे। हैरानी होती है, परेशानी होती है। क्या आपको केजरीवाल जी नहीं पता कि शराब पीने से घर उजड़ते हैं, परिवार तबाह होते हैं, अपराध बढ़ते हैं और उन अपराधों के बढ़ने के जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे।
क्या आप इतने नीचे गिर गए हैं? क्या आपको पता नहीं गुजरात में शराबबंदी है, सबसे कम क्राइम रेट है? क्या आपको पता नहीं कि बिहार के अंदर जब से शराबबंदी हुई है वहां का क्राइम रेट कम हो गया है? आप अपनी लालच में, और वो भी मैं आपको सच्चाई बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है। हम एलजी साहब से जब भी मिलेंगे, इसके अंदर हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप सरकारी दुकानें बंद करके शराब माफिया को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप शराब बेचिए और शराब बेचने का खुला नंगा नाच कीजिए। ये हजारों करोड़ रुपए के घोटाला जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है, और वो भी क्यों कर रही है? क्योंकि अब केजरीवाल की रात को सोते हैं तो पूरा देश उन्हें दिख रहा है कि किस तरह से हम पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। और इसके लिए पैसा कहां से आए? तो ये पैसा कहां से आए, इसलिए शराब माफिया को आमंत्रित किया है। अरे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, जो आप ये नीतियां शराब बेचने की नई पॉलिसी बनाई है, इससे दिल्ली के अंदर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी बहुत सी जगह दुकानें स्कूल की बाउंड्री के साथ हैं। मैं आपको वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर जगह जगह पर हमारे महिला संगठन, महिला मोर्चा, जगह जगह हम प्रदर्शन करेंगे और आपकी शराब बेचने की नई नीति का जमकर विरोध करेंगे। और एलजी साहब से जब हम लोग मिलेंगे तो एलजी साहब से कहेंगे कि आपको इस शराब बेचने की नई पॉलिसी रद्द कर देनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या इसीलिए वो दिल्ली में अपना राज इसलिए बनाना था? क्या इसीलिए वो संसद में जो लाए गए अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं कि मनमर्जी करे, मनमानी करे और मनमानी का शासन हो, कोई लगाम नहीं हो और इस तरह लोगों को शराब पिलाओ? आज आप शराब पिला रहे हैं, कल जब हमारे युवा वर्ग शराब के नशे में अपराध करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आपको ये भी पता है कि जब शराब, कोई भी घर का माँ बाप नहीं चाहता उसका बेटा शराब पिए, शराबी बने, और एक सरकार होकर आप ऐसी नीति ला रहे हैं, इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर आपकी आंखों में सिर्फ एक ही बात है, पैसा पैसा पैसा। वो पैसा आम आदमी पार्टी के फंड के लिए, वो पैसा दिल्ली सरकार के लिए, और वो पैसे का इस्तेमाल आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए करना चाहते हैं। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में मैं आम आदमी पार्टी के नेता का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बयान सुन रहा था। बोले ये बीजेपी के लोग इस नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। बोले 21 साल तो पूरे देश में उम्र है, कई राज्यों में है। अरे मैं केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ, कई राज्यों ने तो बहुत तरक्की भी की है, वहाँ नए स्कूल खोले गए हैं, सड़कें भी बनी हैं, लेकिन आपने वो काम नहीं किया है। आप शराब बेचने वालों की जो उम्र सीमा है जिनको बेची जाएगी, वो तो आप घटाने में उनकी शरीकत कर रहे हैं, लेकिन जो वार्ड, हर वार्ड में 3-3 दुकानें खोलकर आप लोगों को, युवाओं को
और नए नए हमारे लड़कों को, बच्चों को जो शराब के नशे में ढकेलने की तैयारी कर रहे हो, उनको अपराधी बनाने की तैयारी कर रहे हो, उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं अभी 4 लाइन में आते आते सोचा है मैंने, और मैं वही आपके बीच में कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि डुबा दी केजरीवाल जी, डुबा दी दिल्ली दारू में, डुबा दी दिल्ली दारू में, पर पानी तुम न दिला पाए, पर पानी तुम न दिला पाए, ठेके तुमने बढ़ा दिए पर स्कूल एक भी न बना पाए, पीने की उम्र घटा दी तुमने पर प्रदूषण तुम घटा न पाए, घटा दी तुमने पर प्रदूषण तुम घटा न पाए, नशा बांट दिया युवाओं में पर रोजगार तुम दिला न पाए, पर रोजगार तुम दिला न पाए। सर जी, आपके इस कदम से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार है और मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, ये हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए और हमारा ये आंदोलन सिर्फ संकेत नहीं है। कल से हमारे पास, विदुड़ी जी, कल से हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं, उन कॉलोनियों से आ रहे हैं जहां नशे में लोग पहले से ही नशे से परेशान हैं, उन कॉलोनियों से आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में एक सैलाब आएगा और इस दिल्ली सरकार की नई शराब बेचने की नीति के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, संघर्ष